ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स में आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले भी एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से और कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रीक्वेंटली शो करते हैं। तो आप लोगों को बताया भाई कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये उस रिएक्शन को बहुत फ्रीक्वेंटली शो करते हैं। तो एक बार क्विक रिपीट कर लेते हैं आखिर वो रिएक्शन थी क्या। बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग Cl2FeCl3 के साथ कर रहे थे तो वी ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन, राइट। Br2FeBr3 के साथ ट्रीट कर रहे थे Br2FeBr3, सो वी ऑब्टेन्ड ब्रोमोबेंजीन। अगर हम इसका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे थे CH3Cl AlCl3, सो वी ऑब्टेन टोल्यूइन, राइट। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, सो वी ऑब्टेन एसिटोफिनोन, राइट। And when treating benzene with nitric acid in the presence of sulfuric acid, we obtain nitrobenzene. And when benzene is treated with concentrated sulfuric acid, we obtain benzene sulfonic acid, right? तो ये रिएक्शन हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। Our product is sulfonic acid in last case, then nitrobenzene, acetophenone COCH3, राइट, टोल्यूइन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ये सब प्रोडक्ट आप लोगों के ऑब्टेन्ड हो जाएंगे इन रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पे। अब मामला आ रहा था नाम, पहली दो को हेलोजिनेशन नाम दिया गया, अगली को फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम दिया गया, नेक्स्ट फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन नाम दिया, नाइट्रेशन नाम दिया और सल्फोनेशन नाम दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हो जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रेजोनेंस के लिए, राइट, तो उसमें NH2 ग्रुप भी शामिल था। ध्यान दीजिएगा, NH2 ग्रुप शामिल था, OH ग्रुप शामिल है, OCH3 ग्रुप शामिल है, ओके। और हम लोग क्लोरीन, हेलोजन भी शामिल कर रहे थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। भले ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप थे लेकिन ये -I इफेक्ट की वजह से विड्रॉ करते हैं, लेकिन रेजोनेंस की वजह से डोनेट भी करते थे। ये हमने बात कर भी लिया था और हेलो एल्केन हेलो एरेन में मैं दोबारा भी बताऊंगा। CH3 ग्रुप ये सब रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे और रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ये हम पढ़ के आए थे। जबकि दूसरी तरफ हमने कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए बात की, अगर बेंजीन रिंग पर CHO जोड़ दिया जाए, COOH जोड़ दिया जाए, COCH3 जोड़ दिया जाए, NO2 जोड़ दिया जाए, NH3 पॉजिटिव जोड़ दिया जाए, तो ये सारे ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, ये तो था क्विक रिपीट जो हमने पहले पढ़ा। अब मामला आ जाता है आज का टॉपिक। आप सबको पता है भाई कि बेंजीन के ऊपर NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ओके। और क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत अच्छा डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है, लेविस के अनुसार आप उसको बेस कह रहे हो नाइट्रोजन को, राइट। तो ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना आता ही है, फिर भी मैं बना देता हूँ। दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 and here is a positive charge. Next, this electron transfer at this site and this lone pair move at para position. Okay, so this is the next case for you. Another resonating structure, double bond, two electron, negative charge, double bond and NH2 positive. Now what happens in the next case? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये आपके फिर से दूसरे ऑर्थो पोजीशन की तरफ मूव कर जाएंगे। सो क्या स्ट्रक्चर बनाना है भाई? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर NH2 पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा भाई
कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और डबल बॉन्ड वापस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। यस, दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बात शो हुआ कि NH2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, NH2 ग्रुप जो है अगर उसको कहाँ जोड़ दिया गया, बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दिया गया, एक्टिवेट द रिंग, वो रिंग को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। कहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। किस लिए? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। अब प्रश्न आता है कि इस बात का मतलब क्या निकला? मतलब बच्चों ये निकला कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, वो वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। ये देखिए, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, नोट कि NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई। क्यों है हाईली एक्टिवेटिंग? ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपली डोनर नहीं है, वो खुद भी लेविस बेस है, हाईली एक्टिव ग्रुप। ओके, सो NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिव डोनर ग्रुप है, बहुत ज़्यादा एक्टिव डोनर ग्रुप है NH2 ग्रुप है। तो होगा क्या भाई, समझिए ध्यान से, जब आप लोग बेंजीन के ऊपर NH2 रखोगे और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करोगे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी वाटर की प्रेजेंस में। एक प्रश्न ये भी कोई पूछ सकता है, भाई FeBr3 क्यों नहीं लिया? 1 मिनट बाद बात कर लेंगे, राइट। तो ब्रोमीन के साथ होगा, आप सबको कहोगे सर ये यहां से Br इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। अब तक क्या करते थे बेटा हम लोग, एक में ऑर्थो पे जोड़ देते थे Br और दूसरे में Br पैरा पे जोड़ देते थे, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता था। लेकिन क्योंकि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए ये तो कन्फर्म है कि रिंग एक्टिवेट हुई है ऑर्थो और पैरा पर, कोई डाउट नहीं है बेटा। लेकिन Br जो है वो आपका कहाँ जुड़ा, ध्यान दीजिए, वो एक ही मॉलिक्यूल में सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है। अब बात आती है भाई, प्रोडक्ट जो बना उसका नाम, प्रोडक्ट बना 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, राइट। एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनेगा और एक पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा, लेकिन बन क्या गया, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। और आपको कोई बहुत डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और हाईली एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से जो ग्रुप जुड़ा है वो एक जगह ना, अलग अलग मॉलिक्यूल के ऑर्थो और पैरा पर ना जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल में सभी ऑर्थो और सभी पैरा, सभी ऑर्थो का मतलब 2 जगह ऑर्थो है और सभी पैरा का मतलब 1 जगह पैरा है, वहां पर जाकर जुड़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं बढ़ी थी। दूसरी चीज सभी स्टूडेंट ध्यान रखना कि रिएक्शन का होना कभी भी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, 2 रिएक्टेंट है, दोनों का रोल होता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, राइट। कभी भी रिएक्शन का होना एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, केरोसिन के साथ नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बात केवल सोडियम से तो नहीं बननी है, बात केरोसिन और वाटर का भी रोल है, राइट। तो ये बात भी हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। तो प्रश्न आता है कि भाई एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। अब प्रश्न आता है भाई, अगर कोई कहे हाउ विल वी ऑब्टेन,
कोई कहे भाई हम तो एक ही जोड़ना चाहते हैं, ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो का मतलब एक, सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन। अब वो चाहे ऑर्थो पे जोड़ो और चाहे पैरा पे, ये तो तुम्हें पता है, इसके अलावा तो कहीं जुड़ेगा नहीं। एक प्रश्न बनकर आया कि एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन में कैसे बदलें, मेजर प्रोडक्ट पैरा। ऑर्थो में भी पूछ सकता है, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन में कैसे बदलें। तो पहली बात आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये 2,4,6 क्यों बना, वाई वी ऑब्टेन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। दिस इज ए क्वेश्चन मार्क एंड रीजन इज हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2। NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बने। तो फिर एक क्वेश्चन पूछा कि हम लोग मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन बना रहे हैं, यानी एक जगह Br जोड़ना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो सीधा सा जवाब आया भाई, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा द नेचर ऑफ NH2। जो डोनर नेचर है ना, डीएक्टिवेट द डोनर नेचर ऑफ NH2 टुवार्ड्स रिंग। यही तो मामला था भाई कि रिंग के टुवार्ड्स जो NH2 का डोनर नेचर है उसको थोड़ा डीएक्टिवेट कर दीजिए, तब तो बात बन जाएगी। क्योंकि अगर ये उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर तो ब्रोमीन 2,4,6 पर ही जुड़ेगा, राइट। लेकिन अगर ये उतना तेजी से नहीं देगा तो फिर मामला आपका अलग अलग प्रोडक्ट की तरफ जा सकता है, राइट। तो क्या किया जाएगा भाई कि इस एनिलीन का एसाइलेशन करेंगे हम लोग, एनिलीन का करेंगे एसाइलेशन, बेंजीन NH2, और इसकी रिएक्शन इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ किया और पायरिडीन की प्रेजेंस में किया। पायरिडीन भी एक केमिकल होता है, पायरिडीन, राइट। पहले भी हमने बताया था कि ये रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं किसके साथ, एसाइल ग्रुप जोड़ेंगे, एक बेस के साथ ये रिएक्शन करेंगे, और बेस जो है वो एमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, राइट। जैसे आप पायरिडीन ले लीजिए, राइट, या आप लोग बेस लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस लिख लीजिए, पायरिडीन भी ना लिखो तो। अब आपको पता है भाई H हटकर COCH3 जुड़ जाएगा, ओके। सो दिस इज NH एंड C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ध्यान से देखना आप लोग कि क्या खेल है, यहाँ NH2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ NH2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जैसे ही हमने इसका एसाइलेशन किया, अगर केवल एनिलीन था तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ जा रहे थे तेजी से, और आपका ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हाईली एक्टिवेटिंग था। अब हो गया। लेकिन आप इस केस को देखो, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर ग्रुप है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका इन्फ्लुएंस इधर भी है और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी है, दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकता। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिंग के लिए उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्फ्लुएंस रिंग की तरफ भी है और इसका इन्फ्लुएंस उस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। इसका मतलब अब ये पहले की तुलना में क्या हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है। तो अब इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ करोगे, वाटर के बजाय जो मीडियम लेना पड़ेगा इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, रिएजेंट तो हमें थोड़ा याद रखना ही है। आपका जो प्रोडक्ट जुड़ेगा वो एक में ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक में पैरा पे जुड़ेगा, राइट। सो NH C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। और हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही बना लेते हैं Br, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और अब आप कहोगे जी हमें बनाना था मेटा ब्रोमो एनिलीन, ये जो फालतू ग्रुप है इसको तो हटाना पड़ेगा। तो आप इसको एल्कली या एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए। ये जो CH3CO ग्रुप है ये अपने साथ क्या करेगा, OH को जोड़ लेगा और H ग्रुप जो है वो आपका NH के साथ चला जाएगा। सो व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड, दैट इज NH2 एंड हेयर इज Br,
राइट, और आपका CH3COOH अलग हो जाएगा। दोबारा से इस पूरी कहानी को समझ लो, क्या था पूरा टॉपिक। व्हाट हैपन्स व्हेन aniline is treated with bromine water, so we obtained 2,4,6 tribromoaniline. Okay, this is bromine and it is bromine, 2,4,6 tribromoaniline। प्रश्न पूछा कि ऑर्थोब्रोमोएनिलिन और पैराब्रोमोएनिलिन की बजाय 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलिन क्यों बना, तो जवाब मिला भाई कि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर क्वेश्चन ये पूछा कि भाई आप मोनोब्रोमोएनिलिन ऑब्टेन करना चाहो, यानी मोनो का मतलब अगर पैराब्रोमोएनिलिन ऑब्टेन करना चाहो तो क्या करोगे, तो आप कहो जी इसके नेचर को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या लिया भाई, CH3CO होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में, NH2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में पायरेडीन, राइट। और क्या हो गया भाई, NH2 ग्रुप किस में बदल गया, NHC डबल बॉन्ड O और CH3। और अब आपको पता है भाई कि ये ग्रुप उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है रिंग के लिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ एरो लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, Br2 विद इथेनोइक एसिड। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे, दैट इज पैरा। सो NHC डबल बॉन्ड O और CH3 और हेयर इज Br एंड आई राइट हेयर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और फिर जो एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े थे वो हटाइए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका NH2 आ जाएगा, यहाँ पर Br है ही, और ये आपका CH3COOH बन जाएगा। दिस इज योर पार्ट। क्लियर हो गया पॉइंट। और आपसे कोई पूछ ले भाई आखिर डीएक्टिवेटिंग कैसे हुआ, तो आप लोग रेजोनेंस के हेल्प से समझा सकते हो कि जी डीएक्टिवेटिंग इसलिए हुआ कि ये आपका रिंग था, ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था और ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये मान लीजिए यहाँ जुड़ गया और ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की बजाय अगर इसकी तरफ जाएगा तो आप कहो जी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ जाएगा। नॉर्मली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, तो क्या सीन बन जाएगा भाई, सीन ये बन जाएगा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N, ये और यहाँ डबल बॉन्ड, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज C, क्लियर हो गया, और यहाँ पर O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और 2 पेयर की बजाय 3 पेयर है, और बाकी आपका CH3 यूं का यूं जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। आपको पता होना चाहिए हुआ क्या था, कि आखिर कैसे डीएक्टिवेट करेगा, राइट। तो आप लोगों के लिए पॉइंट क्लियर है। मैं दोबारा एक बार ओरली रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट हैपन्स व्हेन aniline is treated with bromine water, we obtained 2,4,6 tribromoaniline. The question arises, why 2,4,6 tribromoaniline obtained, not orthobromoaniline plus parabromoaniline? And the reason is that NH2 group is highly ring activating group. So instead of orthobromoaniline or parabromoaniline, only one product is formed, that is 2,4,6 tribromoaniline. Okay, now the next question arises, then how will we obtain mono-substituted aniline, means parabromoaniline or orthobromoaniline? So the clear reason is we have to deactivate the activating power, ring activating power of NH2, and it is possible by acylation reaction, right? और उसके बाद की कहानी आपने पढ़ ही लिया। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2, नाइट्रेशन। Nitration. So what happens when aniline reacts with HNO3 H2SO4? H2SO4. Okay, so there is no problem that यहाँ 2,4,6 नहीं बनेगा, बस 2,4,6 ब्रोमीन के साथ ही बनेगा। वो मैंने बता दिया था कि एक का रोल नहीं है, दोनों का ही रोल होता है। NH2, ओके,
एंड ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। ट्राई टू चेक ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, एक्सपेक्टेड था ही। NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NH2 एंड NO2 पैरा ब्रोमोएनिलीन, ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन और पैरा ब्रोमोएनिलीन प्लस में वन मोर प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे हो सर इसके अलावा और क्या बन सकता है, ज़्यादा ज़्यादा बनाएंगे तीसरा तो 2,4,6 पर जोड़ेंगे, नहीं, लेकिन ये देखिए मेटा ब्रोमोएनिलीन। वेरी क्वाइट सरप्राइजिंग रिजल्ट। और आप ध्यान से देखिए, अगर डाटा के ऊपर बात करें तो ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन केवल 2% बनेगा, राइट, और आपका 51% पैरा नाइट्रो और 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन बन जाएगा। अब प्रश्न है भाई कि कोई भी एक विज्ञान का स्टूडेंट है वो ये सोचेगा सर ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एनिलीन नाइट्रेशन करने के बाद मेटा ब्रोमो एनिलीन बना देगा, क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। समझ में आ गया? सो ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई हमारे लिए, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये बीमारी कहाँ से आ गई, कोरोना की तरह आ गई अचानक, सोचा ही नहीं था, ठीक है, कहाँ से आ गई बीमारी, क्या बीमारी, मेटा ब्रोमो एनिलीन कहाँ से आ गया। नॉट एक्सपेक्टेड कि कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफिल को मेटा पोजीशन के ऊपर जोड़ दे, राइट। एंड नाउ ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन इज फर्दर अराइजेज that why meta-nitroaniline obtained during the nitration of aniline, right? So question is why meta-nitroaniline is obtained during nitration of aniline, कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रोएनिलीन क्यों बन जाता है। रीजन इज दिस इज NH2 ग्रुप, ओके, एंड दिस NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, नो डाउट, राइट, इसीलिए पैरा भी बना है। लेकिन HNO3 ऐड करते ही, H पॉजिटिव ऐड करते ही, आप सबको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव के लिए अवेलेबल है और H पॉजिटिव अटैक करेगा NH2 के ऊपर, और अटैक करते ही ये बन जाएगा भाई क्या, NH3 पॉजिटिव, राइट, एनिलीनियम आयन। एनिलीन जो था वो H पॉजिटिव के साथ अटैक करके किस में बदल गया, एनिलीनियम आयन। कंप्लीट नहीं बदलेगा भाई, जितना पार्ट भी H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया वो बदल गया। और एनिलीन आप सबको पता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और एनिलीनियम पॉजिटिव चार्ज होते ही आपको पता चल गया क्या, मेटा डायरेक्टिंग है। आप लोग स्ट्रक्चरली भी समझ सकते हो, दिस इज एनिलीन, ओके, एंड दिस इज एनिलीनियम आयन, this is anilinium ion NH3 positive, and direction of electron is clearly this is towards ortho para and this is the direction of meta directing। तो प्रश्न पूछा भाई what happens when aniline is treated with HNO3 H2SO4 or nitration of aniline takes place, we obtained orthonitroaniline, paranitroaniline as well as metabromoaniline in sufficient amount, right? So question is arises why metanitroaniline is unexpectedly obtained during nitration of aniline, and the reason is in the presence of acid aniline convert into anilinium ion which is meta directing, जो मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब तक दो प्रश्न बने हैं भाई, दोनों का जवाब आपके पास हो। पहला प्रश्न what happens when aniline is treated with bromine water और aniline is treated with HNO3 H2SO4, और दोनों में ही जो अब तक सोचा था उसके अगेंस्ट कुछ चीज हुई है। पहले में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना और दूसरे में ऑर्थो पैरा तो बना ही बना, मेटा बना। अब प्रश्न पूछा 2,4,6 क्यों बना,
तो बताया भाई हाईली एक्टिवेटिंग नेचर है इसलिए बना। फिर पूछा गया भाई अगर एक जोड़ना हो तो आपको जी थोड़ा डीएक्टिवेट कर देते हैं। पूछेगा भाई डीएक्टिवेट कैसे कर देते हैं, तो आपको जी एसाइलेशन कर देगा। और ये भी पूछ ले भाई एसाइलेशन से डीएक्टिवेट कैसे हुआ, तो आप लोग उसका डायग्राम बना के दिखाइएगा कि जी ये तो NH2 था, एसाइलेशन के बाद बन गया ये, और एसाइलेशन होते ही जो इलेक्ट्रॉन केवल इधर आ रहा था उसका डायरेक्शन इधर भी पॉसिबल है, सो एसाइलेशन की वजह से डीएक्टिवेट हो गया। अगला क्वेश्चन बना भाई नाइट्रेशन जो है उससे क्या बना, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड था कि ऑर्थो पैरा के साथ मेटाब्रोमो एनिलीन भी बन गया। ओके, तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन ये ऑब्टेन हो जाएगा। प्रश्न था मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों ऑब्टेन हुआ, जवाब आपको दिया गया कि एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड form anilinium ion which is meta directing group. So this is another quality question arises here. Okay, so the next is the sulfonation reaction and Friedel-Crafts reaction of aniline. So Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction of aniline, तो चाहे फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो और चाहे एसाइलेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन दोनों रिएक्शंस को लेकर ही बात हो रहा है, एसाइलेशन। और रिएक्शन इज दिस, एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद CH3Cl AlCl3। अब आप ध्यान से समझना, इस AlCl3 का काम क्या था, CH3Cl है और AlCl3 है। ये AlCl3 लेविस के अनुसार एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो AlCl3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को CH3 से इधर खींचेगा, उससे क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव और CH3 पर स्लाइटली पॉजिटिव, और आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CH3 पॉजिटिव और Cl चला जाएगा AlCl3 के साथ AlCl4 नेगेटिव। ये काम था आपका किसका, AlCl3 का। यानी AlCl3 CH3Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा था। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा था तो फिर सीधा सा मामला भाई, इलेक्ट्रोफाइल बनते ही क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब मामला आता है कि जब एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जाएगा तो क्या। सो दोबारा से हम उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि आखिर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर एनिलीन करेगा तो क्या होगा। अभी मामला हमने समझा, हमने एनिलीन लिख दिया और फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के जो रिएजेंट थे वो लिख दिए। फिर थोड़ा रोल समझने की कोशिश की कि आखिर CH3Cl और AlCl3 एक दूसरे के साथ करते क्या हैं, तो बताया AlCl3 CH3Cl के साथ रिएक्ट करके और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, राइट। अब प्रश्न आता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना चाहिए, लेकिन समझिए ध्यान से, ये जो NH2 है ना, ये लेविस के अनुसार बेस है और AlCl3 जो है ये लेविस के अनुसार एसिड है। तो यहां मामला AlCl3 CH3Cl के साथ कांटेक्ट ना करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की बजाय NH2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। और बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होते ये देखिए NH2 पॉजिटिव क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहा है, और AlCl3 नेगेटिव, किसकी फॉर्मेशन हो गई, सोल्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब सोल्ट की फॉर्मेशन हो गई तो AlCl3 तो चला गया NH2 के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, मतलब फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो ऑर्थो पैरा पे CH3 को जोड़ने वाले थे वो तो अब जोड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो बना ही नहीं। तो फिर तीसरा क्वालिटी क्वेश्चन इस टॉपिक से राइज हुआ और वो हुआ कि वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है। क्वेश्चन, वाई एनिलीन डज नॉट शो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है? क्लियर हो गया? तो मैं बिल्कुल इस रीजन को इतना नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करता हूँ कि एनिलीन एक लेविस बेस है और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होने वाला AlCl3 लेविस एसिड है। सो मेंशन इट दैट NH2 लेविस बेस, ओके, दैट्स गुड, एंड AlCl3 is Lewis acid. So this electron pair is available for AlCl3 and the formation of a salt takes place. So this is NH2 positive AlCl3 negative. सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाएगा, सो एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। अब सुन लो ध्यान से भाई, आप कहोगे सर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। पहला प्रश्न, 3 चीजों पे पहुंच गए हम लोग। एनिलीन, ब्रोमीन वाटर, जो सोचा नहीं था वो हुआ, ब्रोमीन वाटर, ओके। HNO3H2SO4, जो सोचा नहीं था वो हुआ, क्लियर। एंड नाउ फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और चाहे एसाइलेशन हो, दोनों में AlCl3 जो सोचा नहीं था वो हुआ। पहले मैं सोचा था ऑर्थो और ब्रोमो, ऑर्थो पर ब्रोमो जुड़ेगा और एक में पैरा पे ब्रोमो जुड़ेगा, लेकिन 2,4,6 पर जुड़ गया। रीजन के बारे में बात कर लिया कि क्यों जुड़ा। अगले में सोचा था ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो बनेगा, या फिर 2,4,6 भी बन सकता है, लेकिन ऑर्थो बना, पैरा बना और मेटा बना। तो फिर क्वेश्चन मेटा को लेकर पूछा गया, मेटा क्यों बना, वहाँ 2,4,6 क्यों बना, ये पूछा गया। और ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, यानी ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं जुड़ेगा। सो नो रिएक्शन लिखने के बजाय क्या कहोगे, नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3 ऑर्थो और पैरा पे जुड़ने वाला था, राइट। और जवाब तीनों प्रश्नों के जो टेक्निकल थे, पहली चीज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन क्यों बना, क्योंकि बेंजीन पर NH2 हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना दूसरी रिएक्शन में, क्योंकि एनिलीन H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन बनाता है जो मेटा डायरेक्टिंग है। क्लियर हो गया। तीसरा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, तो हमने बताया भाई कि AlCl3 CH3Cl के साथ इलेक्ट्रोफाइल बनाने की बजाय वो लेविस बेस NH2 बेंजीन NH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर बहुत सरल शब्दों में लिखिए, एनिलीन एक लेविस बेस है और AlCl3 लेविस एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉल्ट बना के दिखाइएगा आप लोग। नो रिएक्शन नहीं लिखा मैंने, नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखा। आप लोग लिखिएगा NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। क्लियर हो गया। सो इसकी वजह से AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड द लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। Sulfonation reaction. So when aniline is treated with H2SO4, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो सोचा था वही हो जाएगा, लेकिन जैसे सोचा था वैसे नहीं होगा। सोचा था पैरा पर और ऑर्थो पे SO3H जुड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे सोचा था वैसे नहीं होगा। यानी आप लोग इसकी रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करो तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई SO3H ऑर्थो पे जुड़ जाए और पैरा पे जुड़ जाए, बिल्कुल SO3H पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मामला पहले वहीं आके रुकेगा। H2SO4 का H पॉजिटिव NH2 के साथ जाके एनिलीनियम आयन बनाएगा NH3 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब H2SO4 से H पॉजिटिव निकलते ही बच क्या गया, HSO4 नेगेटिव, वो इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा HSO4 नेगेटिव। क्लियर हो गया। जब इस इंटरमीडिएट को हीट किया जाएगा, थोड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो रीअरेंजमेंट होगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और SO3H पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए क्या होगा, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं एक बार।
NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। और अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चीज़ जोड़ूंगा आपको जी H बाहर निकलेगा, तभी कोई चीज़ जुड़ सकती है। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी तरफ आप NH3 पॉजिटिव से H बाहर निकलेगा, सो इट विल गिव H2। और आपका HSO4 नेगेटिव से O बाहर निकलेगा, सो इट विल रिमूव H2O। बच क्या गया भाई? NH2 तो यहाँ बच गया, और SO3H जो बना वो आपका पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, राइट। तो आप लोग क्या बनाओगे भाई इस प्रोडक्ट में? ध्यान दीजिएगा, वही जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस एक स्टेप फालतू हो गया था, और वो भी मुश्किल नहीं है सर। H पॉजिटिव NH2 के साथ जाएगा, और फिर HSO4 नेगेटिव जो बचा वो जुड़ जाएगा। आगे देखिए क्या हुआ। NH2 एंड SO3H, राइट। और ये जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो तो एसिड है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो बेस है। एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी और बेस भी है, दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है कि एसिड का H पॉजिटिव उसके साथ भी जा सकता है, और जैसे ही वो जाएगा, आप लोग H पॉजिटिव चला गया तो NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। एक ही मॉलिक्यूल पर दो चार्जेस का आना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट। इसे केमिस्ट्री में डाईपोलर आयन कहते हैं भाई। डाईपोलर का मतलब दो जगह पोलर हो जाना, एक तो पोलर आयन, एक डाईपोलर आयन। और इसे ही केमिस्ट्री में ज्विटर आयन का नाम दिया गया है। ज्विटर आयन का मतलब है कि एक ही कंपाउंड के दो पार्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आ जाना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनिलिन का सल्फोनेशन करने पर जो प्रोडक्ट बनता है, राइट, वो प्रोडक्ट जो है वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का आ जाना। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक टॉपिक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं पूरी कहानी। बेंजीन के ऊपर NH2, और शुरू करता हूं मैं इसको लास्ट टॉपिक से, H2SO4। सो यू नो इट वेरी वेल दैट बेंजीन विद H2SO4 NH2, और उस पर H पॉजिटिव जुड़ेगा, सो NH3H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। NH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, राइट। उसके बाद मामला कहाँ आके रुका भाई? इसको करिए हीट करते ही जो आपने सोचा था वही प्रोडक्ट आप बना दीजिए। और वो आपने सोचा था SO3H पैरा पोजीशन पे जुड़ना, रीअरेंजमेंट हुआ, वाटर बाहर निकला और SO3H जुड़ गया। और उसके बाद इस मॉलिक्यूल में, इस प्रोडक्ट में एसिडिक पार्ट भी है और बेसिक पार्ट भी है, तो वहाँ पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होते ही SO3H का H पॉजिटिव NH2 के साथ चला जाएगा, और यहाँ SO3 नेगेटिव बना। इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई? डाईपोलर आयन या ज्विटर आयन, ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमने पढ़ा भाई फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl AlCl3। आप कहिए भाई कि NH2 लेविस बेस है, AlCl3 लेविस एसिड है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, सो NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। किसकी फॉर्मेशन हुई? सॉल्ट। क्यों हुआ? क्योंकि ये लेविस के अनुसार एसिड था और ये लेविस के अनुसार बेस था, और ऐसा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना। इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना तो यू शुड राइट नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। अनदर क्वालिटी क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू ट्रीट विद HNO3 H2SO4, so we obtained ortho nitroaniline, para nitroaniline and meta nitroaniline. Yes, this is meta nitroaniline. वो मैंने इस बार पहले बना दिया है, राइट। जबकि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर पैरा ही है 51%, 47% मेटा है, ऑर्थो केवल 2% है। तो ये बना दिया आपने NH2, ओके, और
इसमें ऑर्थो पे NO2 जोड़ दिया, दिस इज योर पार्ट। थोड़ा स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हो, यहाँ ऑर्थो के ऊपर NO2 हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब मामला आ गया भाई कि मेटा क्यों बना, तो हमने बताया कि H पॉजिटिव एनिलिन के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बनाता है और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये तीसरा रीजनिंग का क्वेश्चन। और चौथा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन बना। एनिलिन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, ऐसा क्यों बना, NH2 के हाईली एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिलिन टॉपिक कवर हो गया है। एक बार मैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एनिलिन की एक साथ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको सर बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ भाई कि बार बार लिखने से आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें। दिस इज NH2 एंड द रिएक्टेंट इज एनिलिन। ओके, एंड जो कॉमनली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन एल्काइलेशन कर रहा हूँ, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl कर रहा हूँ, राइट, फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH कर रहा हूँ, फिर इसकी रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 कर रहा हूँ। एक साथ मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखने में एक जैसी लग रही हैं लेकिन सारा मामला अलग है। पहली तीनों रिएक्शन भाई आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन है, चौथी जो रिएक्शन है वो कार्बोलामाइन रिएक्शन है, और पांचवी जो रिएक्शन है वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। जहां कन्फ्यूजन है वही मैंने एक साथ लिख दिया कि भाई स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। तो इन 5 रिएक्शन को जब आप एक साथ जोड़ के देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 5 मिनट भले ही फालतू लग रहा हो, लेकिन जहां डाउट्स होते हैं, जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, वो सारी रिएक्शन में एक साथ कवर कर रहा हूं। और मैं फिर से लिख रहा हूं भाई, CH3Cl एल्काइलेशन, 2CH3Cl, 2H की जगह CH3 आएगा, 3CH3Cl। इस केस के अंदर क्या होगा भाई, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अगला रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH, कार्बन अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। उसके बाद CH3Cl के साथ रिएक्शन करना है, लेकिन AlCl3, ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो नहीं होगी, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद बेंजोइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन किया CH3COCl स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, CH3CO होल ट्वाइस और O स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। क्लियर हो गया। और उसके बाद भाई आपकी फर्दर रिएक्शन C6H5COCl, ये रिएक्शन। सो सभी रिएक्शंस की कैटेगरी और नेचर अलग अलग है। उसी चीज़ को मैं दोबारा से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहली तीनों रिएक्शन एल्काइलेशन है, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कार्बोलामाइन रिएक्शन है, नेक्स्ट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और नीचे वाली जो 2 रिएक्शन है वो एसाइलेशन है, और लास्ट वाली बेंजोइलेशन है। तो होना क्या है बेटा कि एक H हटके और CH3 आ जाएगा, NH और CH3। दूसरे में 2H हटके CH3 आ जाएगा, N CH3 और CH3, राइट। तीसरे के अंदर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और तीनों जगह CH3 आ जाएगा, राइट। चौथे के अंदर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनाइड, राइट। अगले के अंदर नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन है, करके दिखाइएगा और लिखिएगा NH2 पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव, और नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट नहीं हो रहा है। और अगले तीनों ही केस में H हटकर पहले 2 में COCH3 जुड़ेगा, यहाँ भी H हटकर COCH3 जुड़ेगा, ठीक है भाई, NH और COCH3, और लास्ट वाले में H हटके COC6H5 जुड़ेगा, CNH और C डबल बॉन्ड, और C6H5 को आप बेंजीन भी लिख सकते हो, वो बेंजीन ही होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग कुछ सिंपल सी रिएक्शन और बच गई, दैट इज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सो फाइनल ट्रीटमेंट फॉर यू द रिएक्शन ऑफ NH2, और मैं किसी का भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, आप खुद जानो, आपका काम जाने, लेकिन मेरा काम ये था CH3Cl, 2CH3Cl, 3CH3Cl, CHCl3 प्लस KOH,
right? CH3Cl AlCl3, right? And that is CH3COCl, C6H5COCl, CH3CO whole twice or O, CH3COCl AlCl3, okay, bromine water, HNO3 H2SO4, concentrated H2SO4, right? NaNO2/HCl। ये तुम्हारे सिलेबस में रिएक्शन है। और जब भी लगे ना सर थोड़ा रिएक्शन को याद करने में, ऐसी टेबल बनाया करो। ऐसी टेबल तुम्हारी बहुत मदद करेगी, सभी रिएक्शन इकट्ठी होती जाएंगी। पहले में H अटैकर CH3, पहली दूसरी तीसरी रिएक्शन एल्काइलेशन रिएक्शन है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड बनेगा भाई, सो कार्बल अमाइन रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको जी फ्रेडल क्राफ्ट है, जो नहीं होगी सोल्ट का फॉर्मेशन है। अगली एसाइलेशन है, बेंजोइलेशन है, फिर एसाइलेशन है, फिर फ्रेडल क्राफ्ट है। और एनिलिन फ्रेडल क्राफ्ट शो नहीं करता, सोल्ट का फॉर्मेशन है। हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, 2,4,6 बनना है, ध्यान रखिएगा क्यों बनना है। ओके, ऑर्थो पैरा प्लस मेटा बनना है, मेटा क्यों बना ध्यान रखना। अगले के अंदर ज्यूटर आयन का क्वेश्चन अच्छा बनता है, ध्यान रखना, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाई एसोसिएशन रिएक्शन है, डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। और उसके तुरंत बाद आपका जो लास्ट टॉपिक था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन भाई चलते चलते मरते मरते हम लोगों ने सारा पढ़ भी लिया। भले ही हटा दिया, लेकिन क्योंकि बाकी चैप्टर से नहीं हटाया गया तो हम लोग तो फंस गए। तो जितना ज़रूरी था वो हमने पढ़ा। और ज़रूरी क्या था, Cu2Cl2HCl। आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरेन में पढ़ोगे इस रिएक्शन को। Cu2Br2HBr, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Cu/HCl, फिर क्लोरोबेंजीन बनेगा। Cu/HBr, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। पहली दोनों रिएक्शन में, पहली में क्लोरोबेंजीन, दूसरी में ब्रोमोबेंजीन, सेंडमेयर रिएक्शन। या फिर से क्लोरोबेंजीन, फिर से ब्रोमोबेंजीन, गेटरमैन रिएक्शन कराइए मैंने आपको, पहले ध्यान रखिएगा। और सेंडमेयर रिएक्शन में कॉपर कंपाउंड यूज हुआ है HCl के साथ, और गेटरमैन रिएक्शन के अंदर कॉपर पाउडर यूज हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया भाई रिएक्शन कि Ki के साथ हीट कीजिए, आइडोबेंजीन बन जाएगा। HbF4 के साथ हीट कीजिए, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, राइट। वाटर के साथ वार्म कीजिए, फिनोल बन जाएगा। इथेनॉल के साथ रिएक्ट कीजिए, बेंजीन बन जाएगा, राइट। फिनोल के साथ रिएक्ट कीजिए, कलर डाई बनेगा, ऑरेंज कलर का डाई। ये तीनों रिएक्शन भी देखने में एक जैसी लगती है। सब बार बार लगता है कि सर बेंजीन पे OH, लेकिन पहले में बेंजीन पर OH, दूसरे में केवल बेंजीन, तीसरे में कलर डाई बनेगा। और आपका C6H5 और NH2 के साथ करोगे तो येलो कलर का डाई बनेगा, येलो कलर का। सो ये C6H5NH2 और C6H5OH, इन दोनों रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन का नाम दिया था। तो एक बार मैं इन रिएक्शंस को आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि हमारे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं। अब आप इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। बेंजीन पर नॉट NH2, वेरी सॉरी फॉर दिस, इट इज N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके। Cu2Cl2/HCl, it will give chlorobenzene, it give chlorobenzene मेजर प्रोडक्ट। अगर यही रिएक्शन Cu/HCl होती सो इट अगेन गिव क्लोरोबेंजीन। बस पहली रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन आपकी गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है। आप Cu2Br2 के साथ भी कर सकते थे, और भी रिएजेंट थे। आप Ki के साथ कीजिए, सो प्रोडक्ट इज आइडोबेंजीन। आप लोग HbF4 के साथ कीजिए, ध्यान देना थोड़ा सा। एक HbF4 के साथ रिएक्शन करो और एक HbF4 के साथ हीट करो। अगर HbF4 के साथ करोगे तो Cl नेगेटिव हटकर N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव आ जाएगा। यानी Cl नेगेटिव की जगह क्या आ गया, BF4 नेगेटिव, और HCl अलग हो गया। लेकिन HbF4 के साथ अगर आपने हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
क्लियर हो गया। अगर आपने ये रिएक्शन H3PO2 के साथ की तो आप सबको पता है सर बेंजीन बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन आपने वाटर के साथ किया तो बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा, फिनोल, राइट। अगर आपने यही रिएक्शन C2H5OH के साथ किया तो फिर से क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन बन जाएगा। यही रिएक्शन आपने C6H5OH के साथ किया तो कल भी बताया था भाई बेंजीन और N2 तो है ही है, ये N2 है और C6H5 में से H निकल कर फिर से आपका बेंजीन और OH। ऑरेंज कलर का डाई नाम बताया था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यही रिएक्शन अगर C6H5NH2 के साथ किया तो फिर से कपलिंग रिएक्शन होगा और येलो कलर का डाई बनेगा एनिलीन के केस में। फिनोल के केस में डाई बना था किस कलर का, फिनोल के केस में ऑरेंज कलर का डाई बना था। सो दिस इज द टॉपिक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना आपको बताया उतना आप लोगों को कर लेना है। ओके, अब धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को मैं लाइव क्लास में कवर कराऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को, राइट। यहाँ पर असेंशियल नहीं है, आप लोग कंप्लीट एक्सरसाइज को पूरे को पढ़िएगा, जो जो डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, राइट। सो पहले आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।